बड़े प्यार से कहना। नवीन वर्षाची पहिला दिवस, पहिली तारीख, पहिला हफ्ता, पहिला महीना और पहिला समागम। मी सच्चे मालिक से अरदास करतो, मालिक सगळ्यांना तनाने, मनाने, धनाने सुखी करा। सच्चे मालिकला मी हा पण अरदास करतो की सगळ्यां बहीण बंधू सगळ्यांना मालिक सत्य ज्ञान मनातून टाकू द्या, भरू द्या आणि सगळ्यांचा कल्याण करा। माझेवाले सगळे भाई बंधू, तुम्ही विचार करा। मी एक उदाहरण देतो आणि उदाहरणासाठी कोणी दुसरा व्यक्ती का बरं त्यांच्यावाला नाव का बरं मी सांगू, मी माझावाला नाव सांगतो। आता मी 500 किलोमीटर यात्रा करून इकडून आलो। वातावरण लय गार आहे। सकाळ पाऊस थीम थीम पाऊस पडत होता। रास्तेमध्ये लोकल ट्रेन, काय मी जेवण केलो काय नाही केलो, काय कमी जास्ती भेटला जेवायला आणि काय, तो मी परत गेलो का माझीवाली तब्येत भारी होऊन गेली आणि असा माझा वाटला का मी आजारी पडलो। मी डॉक्टरकडे गेलो। डॉक्टर मला तपास केला। तपास केल्यानंतर सांगितला, सलमान भाई तुम्हाला काय झालं नाही आहे, तुम्हाला पण यात्राची थकन आहे, तुम्ही हा गोळ्या घ्या आणि घरी एक दिवस आराम करा, 2-4 तास आराम करा आणि नंतर तुम्ही बरा होऊन जाईल। दुसरा दिवस आला, मी परत डॉक्टरकडे गेलो। डॉक्टर साहब माझीवाली तब्येत चांगली नाही झाली, आता ताप पण दिसत आहे आणि पूर्ण शरीरमध्ये मला दर्द होत आहे। डॉक्टर सांगितला आता थांबा, मी तुम्हाला इंजेक्शन देतो, तुम्ही इंजेक्शन घ्या आणि घरी जा, सगळे बरा होऊन जाईल। मी तसंच केलो। तिसरा चौथा दिवस आला, मी परत गेलो डॉक्टरकडे। डॉक्टर साहब माझावाला ताप लय वाढून गेला आहे, काय कमी होत नाही। डॉक्टर तपास केला, काय सांगितला, आता तुम्ही असा करा ना, तुम्ही रक्त तपास करा। रक्त तपाससाठी मी लिहून देतो, तुम्ही जा लॅबोरेटरीमध्ये आणि रक्त द्या आणि तपास करा। मी गेलो लॅबोरेटरीमध्ये गेलो, तो इंजेक्शन टोचला, माझावाला छोटी बॉटलमध्ये रक्त काढला आणि सांगितला रात्री तुम्ही या, मी तुम्हाला रिपोर्ट देतो। मी गेलो रात्री, रिपोर्ट मला काय समजत नाही, मी डॉक्टरकडे गेलो। डॉक्टर साहब हा रिपोर्ट आली। डॉक्टर सांगितला की गोष्टी गंभीर आहे, तुमच्या रक्तामध्ये नाही तो मलेरियाचा नहीं तो डेंगूचा कीटाणू वाला है। तुम्ही ऐकलं होतं ना, इसके पहले सुनते थे कि सबको मलेरिया हो गया, लेकिन अभी डांस ने मच्छर ने नया बयान लेके आ गया, अभी सबको डेंगू देना चालू कर दिया उसने। तो डॉक्टर सांगितला तुमच्या रक्तामध्ये मलेरियाचा कीटाणू आला आहे, डेंगूचा कीटाणू आला आहे, आता तुम्हाला एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी डेंगू ड्रग पाहिजे आणि कधी तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होऊन गेला तो चांगला आहे। मी माझे सगळे बहीण बंधूला फोन केलो, पत्नीला फोन केलो, सगळे आले, मी ॲडमिट होऊन गेलो। मी ॲडमिट झालो का 1 दिवस गेला, 2 दिवस गेला। आता डॉक्टर काय सांगितला, आता सगळ्या त्यांच्या तोंडाचं जेवण बंद करा, काय नको द्या, त्याला जेवण नको द्या, त्याला मी IV लावतो, तो IV चालू द्या। आता काय झाला, 10 दिवस झाला, 12-15 दिवस झाला, पण माझीवाली तब्येत काही थांबत नाही, काही सुधरत नाही। आता सगळे माझे भाईन बंधू नातेवाईक, कधी तुम्ही आहे तर तुम्ही पण हॉस्पिटलमध्ये प्लास्टिकमध्ये सफरचंद घेऊन
कोणी काय घेऊन आले आणि मी पाहू राहिलो सगळ्या, कोणी सफरचंद आले, पण माझी वाली तबीयत कैसी है, तो सफरचंद खायची तबीयत तो काय नहीं, तो उसको देखने का भी मन नहीं हो रहा है। सगळ्या मीठा खाना ठेवला आहे, सगळ्या माझं मनची भाजी केली, सगळे ठेवली आहे, पण माझावालं मन कसा आहे, माझं मन काय करत नाही, माझं काय होऊन गेला, मी असा विचार करत होतो। अशी परिस्थिती आहे की नाही, असा होत का नाही होत। हां, अभी नंतर अजून दिवस वाढून गेला। आता अब मेरे मन में, मला क्षमा करा मी जास्ती मराठी बोलू शकतो नाही, मी अर्धा अर्धा मराठी हिंदी मिक्स करून वापर करू शकतो, तो हाँ चलेगा, ठीक है। अब मेरे मन में क्या आया, मैं सच्चे मालिक से दुआ करने लगा, अरदास करने लगा, और मन ही मन में, शब्द कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बेड के ऊपर हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, लेकिन मन ही मन में अब सच्चे मालिक, ए मालिक जिसने तूने मुझे 9 महीना माँ के पेट में रखा, माँ के पेट में मुझे कैल्शियम भी दिया, मुझे फास्फोरस भी दिया, माँ के पेट में मेरी नाक बंद थी, मेरी श्वास माँ की श्वास के अंदर, मेरा रक्त माँ के रक्त के अंदर, माँ जो जीवन करती थी उसमें से मेरे को हिस्सा मिलता था। मैं ये विचार करने लगा, और जैसे ही मैं इस दुनिया के अंदर आया तो ए सच्चे मालिक तूने मेरे लिए दूध का भी इंतज़ाम कर दिया। अब उस बेड के ऊपर वो बीमार आदमी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप, चाहे कोई, वो ये सोचने लगता है कि ए मालिक मैं तो साइकिल चलाता था, मैं तो पैर से भागता था, मैं तो चलता था, मैं तो 2-2 दिन जाग के ड्यूटी और काम करता था, कोई अगर ड्यूटी वाला नहीं आया मैं डबल ड्यूटी करता था, मैं सब कुछ करता था, एक दिन खाना नहीं मिला तो भी मेरे को चलता था, सब मैं सहन कर लेता था। ए मालिक आता काय झाला आहे, सगळ्या जेवण, सगळ्या फल फ्रूट ठेवला आहे, पण माझी वाली तबीयत ऐसी कि मैं उसको देख भी नहीं रहा हूँ, मुझे देखने की भी मन के अंदर ऐसी तमन्ना नहीं हो रही है। ए मालिक मैं काय करूँ। आता तो मलेरियाच्या कीटाणूमध्ये आहे आणि तुम्ही डेंगूच्या कीटाणूमध्ये आहे, माझे रक्तमध्ये आणि असा फिरत आहे, तो कीटाणू मेंदूला पण जाता है, तो कीटाणू उंगलीला पण जाता है, रक्त के साथ सब जगह जा रहा है कीटाणु। अब जिस टाइम मेरे मन में सच्चे मालिक का ध्यान आता है, ऐ मेरे पैदा करने वाले, ऐ मुझको बनाने वाले, ऐ मलेरिया के कीटाणु को पैदा करने वाले, ऐ दवा गोली इंजेक्शन के बनाने वाले, ऐ दुनिया के अंदर जड़ी बूटी और घास फूस के अंदर दवा रखने वाले, मला काय होऊन गेला है, मला काय आवड़त नहीं। जब ये मन में सिर्फ ख्याल आता है, अभी उसने नहीं बोला तू ही निराकार, मैं तेरी शरणा मैनो बख्श लो, ये सिमरन नहीं किया अभी, लेकिन मन में सिर्फ इतना विचार आ रहा है कि ऐ मेरे पैदा करने वाले, ऐ मुझे 24-25 साल 40 साल का करने वाले, अभी ये क्या हो गया है, अभी ये मेरा अंतिम टाइम तो नहीं आ जाएगा, अब ये खाना मैं बाद में खाना चालू करूँगा कि नहीं, अब ये क्या मेरे साथ हो रहा है। जिस वक्त उसके मन में ये ख्याल आता है और वो ये सोचना चालू करता है कि ऐ मेरे मालिक मेरे साथ क्या हो गया, तो मालिक तो बैठा हुआ है कि मेरा नाम तो ले कोई, मालिक तो वेटिंग में है, फ़ोन लेके वेटिंग में मालिक बैठा हुआ है, कौन मेरा नाम लेता है। एक आदमी ने दारू पिया, दारू पी के जो पैसे कमाया था उसने, बीवी बच्चे घर में इंतज़ार कर रहे थे, बच्चे सोच रहे थे पिताजी आएंगे पैसे लेके कुछ चावल लाके खिचड़ी पकाकर खाएंगे, लेकिन उस आदमी ने दारू पी के उधर गटर में गिर गया है। जिस वक्त उस आदमी को भी होश आता है, उस वक्त वो आदमी भी अगर मालिक का नाम लेगा, मालिक मी चूकी के लो, मी मिस्टेक के लो, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस वक्त उस शराबी आदमी के दिमाग में ये आएगा तो मालिक बैठा हुआ है कि वेलकम, ठीक है आजा, आज से तू तौबा करता है, आज से तू माफ़ी मांगता है, आज से सुधरने का। अभी देखो हमारी कैसी बात हो गई है कि साल ख़त्म होने को आया तो दारू की दुकानों पर भीड़ लग जाती है, दारू की बोतलें ब्लैक में बिकती है, हर एक किसी को भेज रहे। ये क्या हो गया?
ये दारू हमारे समाज का क्या कर रहा है। बच्चे भूखे घर में बैठे हुए हैं, पिताजी काम करके आएंगे, कुछ लाएंगे और उनको मालूम पड़ा कि पिताजी आए नहीं, तो घर में बच्चे भी, पत्नी भी सोचने लगी कि कहीं दारू पी के गटर में गिरे पड़े होंगे। उस वक्त अगर वो बंदा, जब उसको होश आता है, वो गटर में गिरा हुआ है, उसके कपड़े गंदे हैं, उसको अभी नहाने की ज़रूरत है, लेकिन उसके ज़बान के ऊपर पवित्र मालिक का नाम अगर आ जाता है, हम क्या बोलते, मस्जिद में जाना तो पाक साफ़ हो जा, कपड़े साफ़ कर ले, पाक कर ले और नहा धो ले, मंदिर में जाना तो स्नान कर ले, ये सब कहते हैं। लेकिन एक आदमी जो दारू के नशे में धुत था, गटर में गिर गया, अब उसे होश आया और मालिक का ख्याल आया, फरिश्ते ने उसे धक्का दिया और उसके मन में आया कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया, मैंने जो दारू पिया था, बच्चे रात में भूखे सो गए, पत्नी इंतज़ार कर रही थी, पता नहीं किस हालत में है। अब वो जब सुबह उठ के जाता है, उस गंदे कपड़े में मन में ये उसके ख्याल आता है कि ऐ मालिक, अब आज से मैं दारू छोड़ दूंगा। तो मालिक बैठा हुआ है, कौन आता है मेरे से माफ़ी मांगने के लिए। उस गंदे कपड़े के साथ, उस गटर के कपड़े के साथ मन में ख्याल आया तो मालिक वेलकम करता है। मालिक सबका वेलकम करना चाहता है, मेरा भी वेलकम करना चाहता है, लेकिन दुनिया की माया मुझे अपनी तरफ खींच रही है, दुनिया की धन दौलत मुझे अपनी तरफ खींच रही है। और इस मिशन के अंदर जब ज्ञान दिया जाता है तो तन मन धन ये मेरा नहीं है, ये मैंने कमाया अपनी मेहनत से, मेरा बाप का डेथ हुआ तो ये घर मुझे मिला, मेरे बाप दादा के ज़माने से चले आ रहा, ये मेरा है। लेकिन ज्ञान देते वक्त पहले परान में क्या कहा जाता है, तन मन धन तुमचा वाला नहीं। क्या बहन जी यही बोले थे ना? हाँ, ये सच्चे मालिक की देन है और सच्चे मालिक ने कम दिया, ओके वेरी गुड मालिक, तूने दिया, कम दिया तेरी मर्जी, ज़्यादा दिया तो अब ज़्यादा लोगों तक मेरा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ज़्यादा लोगों तक मैं अपनी सेवा करूं, जो कुछ मेरे पास है सब तक पहुंचाऊं। तो अब वो उस बीमारी के बिस्तर पर मैं पड़ा हुआ हूं, अब मैं ये विचार कर रहा हूं कि मालिक, मैं तो जब अच्छा था तो थिएटर में जाके बैठता था, जब मेरे अंदर शक्ति थी तो मेरे दोस्त को फ़ोन करता था, मेरी बहन के साथ मेरे घर का खाना पक जाता था, सब झाड़ू बर्तन हो गए तो मैं गली महल्ले में आकर बैठती थी तो अपनी बहन के साथ उसकी निंदा और नफ़रत करती थी। जब मेरी ज़बान चल रही थी, जब मेरी अक्ल काम कर रही थी, जब मेरे तन मन धन और बदन में, मेरे हाथ पैर में शक्ति थी, तो उस वक्त मैं हर बुराई के रास्ते पर जा रहा था। ऐ मालिक, तेरा सिमरन मुझे याद नहीं आ रहा था, तेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। अब इस बिस्तर पर, इस हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ हूँ, तो ऐ मालिक, ये मेरे साथ क्या हो गया है। जब ये सच्चे मन से वो याद करता है तो जो मलेरिया के कीटाणु बदन के अंदर है, जो डेंगू के कीटाणु बदन के अंदर है, अभी आपको मालूम है ना, किसी को अगर घर में मलेरिया हुआ होगा और त्यारा थरथरी छुटत ना, तो आम्ही काय करत, 1 गोधडी टाकले, 2 गोधडी टाकले, 3 गोधडी, 10 गोधडी टाकून द्या तुम्ही, पण त्यांची वाली थरथरी थांबत का? तो असं तो थरथरी कोण देत आहे? तो लहान कीटाणू रक्तमध्ये तो थरथरी देऊ शकत। लेकिन जब वो मानुस ने सच्चे मन के साथ मालिक का नाम एक मर्तबा लिया तो वो कीटाणु हिल जाते हैं, वो कीटाणु परेशान हो जाते हैं कि ऐ मालिक, मैं इसको थरथरी दे रहा हूँ, मैं इसको ताप दे रहा हूँ, आज 10, 11, 12, 13 दिन हो गया, मैं इसके शरीर में, और माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल छोटा सा, मैं मच्छर के डंक के अंदर से गया इसके बदन के अंदर, मैं इतना छोटा, ऐ मालिक, इस बड़े इंसान को हिलाने की शक्ति तूने मुझे दी है, मैंने इस बड़े इंसान को हिला दिया। और 10 गोधडी डालने के बाद भी त्यांची वाली थरथरी तामत नाही। पण आता काय गोष्टी झाली है, आता ये बंदा, ये इंसान जो बेड पर पड़ा हुआ है, आता तुझा वाला नाव घेत आहे, आता मी काय करू? आता त्यांचे रक्तमध्ये, आता त्यांचे शरीरमध्ये मी थांबू शकत नाही मालिक, आता तुम मुझको हुक्म दे, मैं काय करूं? मालिक कहता है ठीक है। उसने सच्चे मन से एक मर्तबा कहा। हम लोग, बाबा जी ने ज्ञान दिया,
ज़रा हाथ उठाए तो कितने लोग ने ज्ञान लिया है? बहन और बंधु, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। बाबा जी ने जब ज्ञान दिया हमें, तो ज्ञान देने के बाद हमें सिमरन के क्या बोल दिए? तू ही निराकार, मैं तेरी शरणहा, मैनो बख्श लो। हाँ, और बाबा जी काय केले? आपला सोबत कोणाला जोडले नाही, आपला बरोबर कोणाला जोडले नाही। हा नाही सांगितले दर महिना दर हफ्ता तुम्ही दिल्लीला या, असं नाही सांगितले कोणाला। मी तुम्हाला ज्ञान दिलो, काय पैसा नाही पाहिजे, काय प्रसादी नाही पाहिजे, मी तुम्हाला सत्य ज्ञान दिलो, सच्चे मालिकची ओळख करून दिलो आणि हा सिमरनचा बोल दिलो, तुम्ही जा। कुठे तर आहे वावरमध्ये घास कापत आहे, तर तोही निराकार, मैं तेरी शरणहा, मैनो बख्शलो, तुम्ही हा सिमरनचे बोल करा। तुम्ही सुखमध्ये है, दुखमध्ये है, सिमरनचे बोल करा। अवतार बानी जब मैं खोलता हूँ कभी भी, तो मुझे नज़र आता है तू ही तू ही तू ही तू ही। एक इंसान जिसने ज्ञान नहीं लिया है, एक इंसान सच्चे मालिक को नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता, ये दुनिया ऐसे ही अपना अपना चल रही है, मैं मालिक को नहीं मानता, इस दुनिया का चलाने वाला कोई नहीं है। ठीक है भाई, आपका विरोध नहीं करेंगे हम। तू एक काम कर, वावर में जा, सुबह जा, दोपहर में जा, शाम में जा, और जहाँ पर कोई बस की, ट्रेन की और किसी दुनिया की गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही हो, किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही हो, तू वावर में काम करता है, ज़रा 2 मिनट के लिए शांत बैठ जा। सिमरन के बोल मत बोल, मालिक का नाम मत ले, सिर्फ शांत बैठ जा। और शांत बैठने के बाद कभी पक्षी की आवाज़ आएगी, कभी हवा चलने की आवाज़ आएगी, कभी तेरे ऊपर धूप का, गर्मी का तुझे एहसास होगा। और जब तू एकदम शांत बैठ जाएगा, मैं भी सिमरन करने भी नहीं बोल रहा हूँ, टेस्ट करो, जिसने ज्ञान नहीं लिया वो भी टेस्ट करो। शांत बैठ जाओ वावर के अंदर, और जब तुम्हारी जो श्वास चल रही है, ये श्वास चलने की आवाज़ तुमको खुद आना चालू हो जाएगी। तो ये श्वास कुछ बोल रही है। ये श्वास क्या बोल रही है? तू ही तू ही तू ही तू ही। अगर मैंने उस तू ही को नहीं माना है, मैंने सच्चे मालिक का ज्ञान नहीं लिया, तो मेरी वाली श्वास तो कह रही है जब भी मैं जिंदा हूँ, और जिस दिन ये श्वास तू ही कहना बंद कर देगी, तो मेरा डेथ का टाइम आ जाएगा। तो अब उस बेड के ऊपर उस बीमार आदमी ने जब सच्चे मालिक का नाम लिया, और वो दारू पीने वाला गटर में गिर के गंदे कपड़े के साथ जब सच्चे मालिक का ज्ञान नाम लिया, तो मालिक ने कहा अब मैं तेरे को बचा लूँगा, अब मैं तेरे को माफ़ कर दूंगा, अब मैं तेरे को बख्श दूंगा। और जो रक्त के अंदर कीटाणु है, वो बोलने लगे अब इस रक्त के अंदर, इस बॉडी के अंदर माजी वाली जागा नहीं, अतमी काय करूँ। अब मालिक कहता है कि ठीक है, इसने सच्चे मालिक का नाम ध्यान से, दिल से लिया है। अब दास को बोलता है जा, फिर दास को मालिक बोलता है अब उसके पास जा। अब वो दास खींचता है, वो कीटाणु सारे खींच के, अब वो दास के बॉडी के अंदर मलेरिया के, डेंगू के कीटाणु है। अब दास सवाल करता है, आपने सुना होगा ना, दास को ख़त्म करने के लिए अभी तो सबसे एडवांस में कंफर्ट जो अगरबत्ती आई है, एक से एक कॉइल और क्या से क्या ऑल आउट नहीं निकला दास को ख़त्म करने के लिए। दुनिया से दास ख़त्म हुए क्या? हाँ, किसकी दुआ है दास को? सच्चे मालिक ने उसको पैदा किया, मैं कैसे ख़त्म करूं? हाँ, सच्चे मालिक ने। और किसको डेंगू देना है, किसको मलेरिया देना है, किसको थरथरी देना है, ये दास कर रहा है। और दास कभी नहीं बोलता कि अब मैं मानुस का चोला लेके अब सफरचंद खाना चाहता हूँ। दास कभी नहीं बोलता अब मैं गाड़ी और कार चलाना चाहता हूँ। दास ने बोला तेरा इतने ही काम है। लेकिन वो दास ऐसा है, वो दास के बदन के अंदर कीटाणु, मलेरिया और डेंगू के कीटाणु ऐसे हैं, मालिक को इतना पहचानते हैं, मालिक को इतना जानते हैं, सच्चे मालिक को इतना पहचानते हैं कि जब हम अपनी ज़बान से बीमारी के बिस्तर पर सच्चे मालिक का नाम लेते हैं, तो वो बीमारी के कीटाणु हिल जाते हैं। और उससे पहले क्या हुआ? पहले दिन मुझे गोली दिया था डॉक्टर ने, दुसरे दिन इंजेक्शन दिया था, तीसरे दिन सलाई पण लावून दिला आणि मल्टीविटामिन पण दिला, हां, कॅल्शियम पण दिला, सगळं दिला, शक्तीची औषध पण दिला। पण माझीवाली शक्ती आली का? मी पण उभे राहू शकत नाही। दवा से क्या हुआ?
डॉक्टर से क्या हुआ, मेरे बोलने का ये मतलब मत समझो कि कल से डॉक्टर के पास जाना बंद कर दो, नहीं, ये नहीं बोलना चाहता मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे कार्य जो हो रहे हैं दुनिया के अंदर, सब कुछ जो हो रहा है मेरे बदन के अंदर जो हो रहा, मैं अच्छा हो रहा, मैं बीमार हो रहा, मुझे भूख लग रही, मैं खाना खा रहा, मुझे हंसी आ रही, मी सांगतो कोणी हसत आहे, तुम्ही सांगा हसायची काय भाषा आहे का, कोणी रडत आहे, रडायची काय भाषा आहे का, कोणाच्या तोंडावर खुशी आम्ही पाहू राहिलो, खुशीची काय भाषा आहे का, हां, कोणीला राग आला, रागची काय भाषा आहे का, असंच सच्चे ज्ञानची कोणी भाषा नहीं है। सच्चे ज्ञान की बात मनतून निकाली का मनतून जाता है। अब वो इंसान बीमारी के बिस्तर पर जब एक मर्तबा, ज्ञानी भी नहीं है, अज्ञानी है, अभी इसने ज्ञान भी नहीं लिया है, और जिसने ज्ञान लिया और एक मर्तबा सिमरन के बोल पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे मालिक पर भरोसा करते हुए एक मर्तबा सिमरन के बोल निराकार की याद में डूबकर, मालिक की याद में डूबकर एक मर्तबा अगर सिमरन के बोल मेरे मुंह से निकल गए तो मालिक कहेगा, निराकार पूछेगा क्या मांगना चाहता है, क्या लेना चाहता है, और उस वक्त मैं मालिक से धन दौलत नहीं मांगूंगा, उस वक्त मैं मालिक से रुपया पैसा नहीं मांगूंगा, उस वक्त मालिक से मैं क्या मांगूंगा, इस जग में मानव है जितने, कड़क ना माझी वाली हिंदी कड़क ना, हाँ, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, इससे बड़ी दुआ क्या हो सकती है। इस जग में मानव है जितने, जितने इंसान हैं, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको ज्ञानी बना दे ए मौला, सबको ज्ञानी बना दे ए मौला, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। अब आपने सुना होगा कि डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है, और मैंने सुना कि बम्बई के अंदर सबसे बड़ा आईसीयू हॉस्पिटल, एक दिन के आईसीयू का चार्ज 1 लाख रुपया हो चुका है। बम्बई में सबसे मोटा वाला हॉस्पिटल, सबसे चांगला हॉस्पिटल, एक दिन का आईसीयू का चार्ज कितना हो गया, 1 लाख रुपया। आणि माणूस काय सांगत, डॉक्टर तुम्ही घ्या ना, तुम्हाला काय पाहिजे सगळं घ्या। डॉक्टर काय लिहून दिला, हा 15,000चा इंजेक्शन आहे, पटापट तुम्ही आणून द्या। मी सगळे आणून दिलो ना, सगळ्या केला, आणि लास्टमध्ये डॉक्टर काय सांगत, त्यांचेवाले बहीण बंधू कोण है, त्यांचेवाले भाई बहन कौन है, माता पिता कौन है, सगळं या ऑफिस में, इधर डॉक्टर अपनी ऑफिस में, एसी चालू करा, सगळा बसले। ऐका, मी सगळ्या केलो, मी ऑक्सिजन लावून दिलो, मी त्याला मॉनिटर लावून दिलो, सगळं MRI ICUमध्ये सगळे मशीन लावून दिलो, मी सगळ्या केलो, माझीवाली मेडिसिन फेल झाली, मी काय करू, माझीवाली डॉक्टरी फेल झाली, आता तुम्ही देवाचा नाव घ्या, आता तुम्ही देवाचा नाव घ्या। म्हणजे काय, सगळ्यांना कळालं, सगळ्यांना कळालं म्हणजे काय, आता तुम्ही देवाचा नाव घ्या। माता सुदीक्षा जी हमारे उस ICU में पहुंचने से पहले ये सच्चे मालिक का ज्ञान हमें बीमारी के बेड पर पहुंचने से पहले हमें कह रहा है, आता तुम्ही देवाचा नाव घ्या, पण आम्हाला कळत नाही। माता सुदीक्षा जी विमान पे बैठ के जा रहे, मेरी मिसेज ने बोला मुस्लिम लोग हज यात्रा को कहाँ जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं ना, और मक्का मदीना पहले पानी की जहाज़ से भी जाते थे, बंद हो गया है, अभी विमान से जाते। मेरी पत्नी कहने लगी कि विमान के ऊपर बैठने को बहुत डर लगता है, क्योंकि उधर कुछ हुआ तो उधर अनाउंस कर दिए अब जैकेट के अंदर हवा भरो, जैसे अनाउंस करे कि जैकेट में हवा भरो, तो जैकेट में तो हवा भरने को दम निकल गया, पहले मन में हवा भरना चालू हो जाती है। हाँ, जैकेट में हवा कैसे भरना, क्या भरना, कुछ दिमाग काम नहीं करता कि अब क्या होगा, किधर समुद्र में गिरेंगे कि किधर जंगल में गिरेंगे। तो मेरी पत्नी कहने लगी कि हज यात्रा पवित्र होके आता है, इंसान ऐसा होके आता है जैसा आज माँ के पेट से पैदा हुआ, लेकिन मुझे डर लगता है कि जब अगर विमान के ऊपर ये अनाउंस कर दिया गया कि अब जैकेट में हवा भरो, तो फिर अभी से मेरे अंदर हवा भरना चालू हो जाती है। मैंने कहा, ऐ पत्नी तू भी एक औरत है, और माता सुदीक्षा जी वो भी एक औरत है, और माता सुदीक्षा जी हर महीना विमान पे जा रही है। माता सुदीक्षा जी पूरी दुनिया में विमान के जा रही है, काय के लिए जा रहे हैं,
माता सुदीक्षा जी काय के लिए? बिजनेस के लिए जा रहे, धंधे के लिए जा रहे। बाबा जी का जो ख़ानदान है, बाबा जी के ख़ानदान के पास जो प्रॉपर्टी आज पूरी दुनिया में बन चुकी है, बाबा जी के माता सुदीक्षा जी के ख़ानदान के पास जो ज़मीन, जो धन दौलत, जो प्रॉपर्टी, और जो एक दिन में प्रसादी जमा होके, ये नमस्कारी जमा होके जो दिल्ली में जाती है, अगर ये इस मिशन को बंद करके बिज़नेस खोल देंगे तो दुनिया के एक नंबर के बिज़नेस में बन जाएंगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? हाँ, अभी लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब तुम किधर जा रहे हैं? मैं निरंकारी मिशन में विचार देने जा रहा हूँ। क्या तुमको और कोई काम नहीं है? रिकामा काम तुमको मिला? माता सुदीक्षा जी पूरी दुनिया में जा रहे, दुनिया के लिए जा रहे, दुनिया के इंसानों के लिए जा रहे। सिख नहीं देख रहे, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, कोणी जाती माता सुदीक्षा जी पाव राहिले नाही, सगळ्या माणसाला ज्ञानसाठी पूरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं। और उनका नारा है मानसा तू मानुस बन, ऐ मानसा तू मानुस बन। माता सुदीक्षा जी जा रहे, उनको डर नहीं लगता, वो तो मालिक के ज्ञान के लिए जा रहे, लेकिन हमें डर लगता है। अब बताओ, ये गौर करो, विचार करो कि ज्ञान मैंने भी लिया है, सच्चे मालिक का ज्ञान लिया है। और अगर ज्ञान नहीं भी लिया है मैंने, तो मैं क्या सूरज निकलते हुए नहीं देखता हूँ? अभी महात्मा जी से पूछो, कार में हम लोग आ रहे थे तो सूर्य जा रहा था, तो महात्मा कहने लगे देखो कितना अच्छा दिख रहा है, दोपहर में तो इसको देख नहीं सकते, लेकिन अभी दिख रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है, उसका कलर सोने से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दास ने कहा कि ठीक है, इस सूर्य को किसी ने बनाया है, इस सूर्य को किसी ने टाइम दिया है, इस सूर्य को रोज़ निकलना है, रोज़ आना है, रोज़ जाना है। ये सूर्य कभी ऐसा कहता है कि आज मेरी छुट्टी, आज मैं नहीं आऊँगा? कभी ऐसा आपने सुना है? चंद्र कभी कहता है कि आज बहुत दिन हो गए, बहुत साल और दिवस हो गए, मैं आ रहा जा रहा, अभी 2 4 10 15 दिन के लिए मैं नहीं आता? ये रात में तारे जो नज़र आते हैं आसमान पे, कभी ऐसा होता कि ये कुछ पिकनिक मनाने और अपना घूमने फिरने के लिए किधर चले गए और आज के दिन तारे रात में नज़र नहीं आ रहे? ये हम कहते हैं, माता सुदीक्षा जी कहती है, सारे साधु संत कहते हैं, पहला इंसान आदम पैगंबर, उसके बाद पैगंबरों की लड़ी, सारे पैगंबर रसूल नबी आते चले गए, मोहम्मद पैगंबर आए, उसके बाद साधु संत आए। अभी मुझको बड़ी खुशी हुई, महात्मा जी कहने लगे सर्व संत का मंदिर यहाँ पर है। क्या क्या नाम है मंदिर का? हाँ, सर्वधर्म का मंदिर यहाँ पर है। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो निरंकारी मिशन है, ये तो सर्व माणसासाठी है, हर इंसान के लिए है। ये तो जात भी नहीं देखता, पात भी नहीं देखता, ये तो कोई धर्म भी नहीं देखता, सबको बुलाता है, सब आ जाओ। अभी यहाँ पर सरपंच जी खड़े हुए थे, मेरे दिल के अंदर ये बात पैदा हो रही थी कि गवर्नमेंट की सरपंच जी से, सरपंच के जी के जितने सदस्य हैं और ये इस ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी लोग इस गांव को संभाल रहे हैं, इस गांव के जितने लोग अभी बैठे हुए हैं, हमारे सद्गुरु बाबा जी कहते थे संगत मेरे सर का ताज है, सब मेरे भाई बंधु है। लेकिन सरपंच जी से मैं कहना चाहता हूँ, बड़े अदब के साथ ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरपंच जी और सारे सदस्य ग्राम पंचायत के, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना आती है और गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना बहुत लोगों के लिए आती है। मैं इस गांव के 4 व्यक्ति मेरे 1 नंबर के भाई बंधु हैं। सीनियर सिटीज़न जो बूढ़े हो गए हैं, विडवो जिसके हस्बैंड मर चुके हैं, ऑर्फन जो यतीम हो चुका है, और हैंडीकेप अपंग। तो इन लोगों के लिए क्या सरपंच जी, इनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम और योजना आती है कि नहीं आती है? मैं सरपंच जी से और सारे ग्राम पंचायत के सदस्य से बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इन लोगों के लिए, जो 4-5 लोगों का मैंने नाम लिया, विडो के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए, अपंग के लिए और यतीम बच्चों के लिए, इनके लिए जितनी योजना निकलती है, और केंद्र सरकार की हो कि महाराष्ट्र सरकार की हो, जितनी हुई, और हमारे सारे भाई बंधु मिलके कोशिश करें कि ये जो 4 किस्म के लोग अगर इस गांव में है तो उनको सारी सुविधा इतनी दो कि अपंग के पास गाड़ी आ जाए, उसको पेट्रोल भरने के लिए पैसे की चिंता ना हो, उसको 3 कार की गाड़ी
3 चाक वाली गाड़ी उसको जो आती है वो मिल जाए। लेकिन अगर हम लोग ये विचार करेंगे, ये सेवा का भाव बनाएंगे, तो हमारे गांव में जितने सीनियर सिटीज़न हैं, किसी को मोहताज नहीं होना पड़ेगा, किसी को घर में 1-2 रुपया मांगना नहीं पड़ेगा, वो दूसरे को चाय पिलाएगा। हमारे गांव के अंदर इस छोटे से इस गांव को एक एग्जाम्पल बना दो। मैंने व्हाट्सएप पर एक वीडियो देखा था कि उसका ग्राम पंचायत का नाम भूल गया मैं, उसके अंदर क्या कहा गया था कि उस ग्राम पंचायत में 4 नल कनेक्शन है हर घर के अंदर। सुबह पहले गर्म पानी आता है, फिर एक कपड़े धोने का पानी अलग आता है, पीने का पानी अलग आता है, कपड़े धोने का पानी दिन भर चालू रहता है। अगर हम सेवा का भाव बना लेंगे, अपने लोगों का, अपने सारे कोई भी जात धर्म के हो, सबकी सेवा का भाव अगर हमारे अंदर आ जाएगा, तो हमारी ग्राम पंचायत ये मालेगांव एक आइडियल बन जाएगा। एक एक घर में 4 नल पहुंच जाएंगे। अब मैं इसके बाद जब आऊँगा तो मैं यही देखना चाहता हूं कि इधर का आपंग मेरे से आकर मिले और ये कहे कि डॉक्टर साहब ये देखो मैं गाड़ी चला रहा हूं और मुझे पेट्रोल का कोई चिंता नहीं है। और मेरी बहन मुझे आकर मिले कि मैं विडो थी, मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया था, या मेरे हस्बैंड को बीमारी में या जो भी हुआ, मैं जाके झाड़ू बर्तन करके पैसे कमाती थी, आज मुझे सरकार की योजना से जो केंद्रीय सरकार और महाराष्ट्र सरकार देना चाहती थी। सरपंच जी माफ़ करना, मैं आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे जो 4 किस्म के लोग हैं उनको पूरा हक मिल जाए। बाकी जो हाथ पैर हिला सकते हैं, जो चल फिर सकते हैं, जो आ जा सकते हैं, वो अपना कमाएंगे। अब मैं ज्ञान की बात, अब आप ये सोचेंगे कि मैं मुस्लिम होकर यहाँ पर आकर क्यों बैठा हूँ। जिस दिन मैंने ज्ञान में बैठा, जिस दिन मैंने ज्ञान लिया और ज्ञान के सारे बोल, ज्ञान के अंदर जनार्दन पाटिल साहब और दिल्ली के पंडित गफ्फार जी साहब, ये सारी बातें मेरे सामने आ रही थी, तो मैंने बचपन से बाइबल भी पढ़ी है, दास ने कुरान भी पढ़ा है, मेरे सामने ये सारी बातें खुल के सामने आ रही थी। और कुरान के अंदर एक जगह लिखा हुआ है, हत्ता इदा जा अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी के मरने का टाइम आता है। किसी मुस्लिम के मरने का टाइम आता, ये नहीं लिखा हुआ है कुरान में, तुम में से किसी के मरने का टाइम। छोटे कहा था, 1 दिन का बच्चा, एक जगह मैंने सवाल किया सत्संग के अंदर, 1 दिन का बच्चा पहले मर सकता है कि 100 साल का महतारा पहले मर सकता है, क्या जवाब है इसका? तो एक ने कहा कि 100 साल का महतारा पहले, नहीं, 1 दिन के बच्चे को भी पहले मौत आ सकती है। हत्ता इदा जा अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आता है। मौत के वक्त क्या होता है? मैं खाट पर पड़ा हुआ हूँ, किसी दूसरे की उदाहरण क्यों दूँ, मैं पड़ा हुआ हूँ, खाट पर पड़ा हुआ हूँ, सब मेरे घर के, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब बैठे हुए हैं, और मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा क्या है कि ये जो इसकी श्वास ऐसे चल रही है और ये आँख खोल के ऐसे देख रहा है, आता काय पाहुरायला, आता काय पाहुरायला। वो व्यक्ति जो पाहुरायला, ये माता सुदीक्षा जी उसी को तो दिखाते हैं, पहले दिखा देते हैं, जो उस मौत के वक्त देखते हैं। अब वो इंसान देख रहा है, उसकी पत्नी की इच्छा है कि मेरे हाथ से आखिरी बार इसके मुंह में मैं पानी डाल दूँ। वो भी रो रही है, रड़ रही है, बच्चे भी रो रहे हैं, सब जमा है, भाई बंधु सब जमा हो गए, सगळे नातेवाईक व्हाट्सअपवर मेसेज गेला, सगळे आले, हाँ, आणि मिस्टर खाट पर पड़े हैं, उनकी सांस ऐसे ऐसे चल रही है। हत्ता इदा जा अहदकुमुल मौत काल रब्बी लौला अखरतनी, अब वो उसकी बीवी चम्मच के प्याले का पानी लेके उसके मुंह की तरफ देख रही, लेकिन उसको बीवी की तरफ देखने का मौका नहीं है, नहीं देख रहा हूँ। हम लोग सोना खरीदने के लिए जाते, बहन लोगों को ज़्यादा अनुभव होगा, तो सोने की दुकान पे क्या ऐसे देखते हैं क्या हम? आँख खुलती भी है, बंद भी होती है। लेकिन जब ये सच्चे मालिक मौत के वक्त अगर ज़िंदगी भर वड़क नहीं किया, ज़िंदगी भर ज्ञान नहीं लिया, सच्चे मालिक को ज़िंदगी भर नहीं पहचाना, सच्चे मालिक का नाम नहीं लिया, तो मरते मरते तो देखेगा ही और आँख बंद नहीं होगी। और ऐसा देखेगा, इतना देखेगा, ऐसा देखेगा कि जब मर गया, सब कुछ हो गया, तो उसकी आँख हमको बंद करना पड़ती है। होता है ना, हाँ, कि चल बहुत देख लिया, आप बंद कर, हाँ, हम उसकी आँख बंद कर देते। तो ये जब देखना चालू करेगा, कुरान के अंदर अरबी श्लोक लिखा हुआ है, और किसी मौलाना जी से, किसी मुस्लिम भाई से जब मैंने कहा, तो आगे कुछ नहीं बोल
आगे कुछ बोल नहीं पाया वो कि कुरान के कौन से चैप्टर में कौन सा अध्याय नंबर, कौन सा श्लोक नंबर सब मैंने बताया। हत्ता इदा जा, जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आता है, काला रब्बे लौला अखरतनी, तो आता फक्त पाव रायला नहीं, सिर्फ देख रहा नहीं है, बल्कि सच्चे मालिक से बात भी कर रहा। जब तो इधर कुछ सुने नहीं आ रहा उसको, सगड़े मेरे बाल बच्चे रो रहे और बाल बच्चों के ऐसे आंसू आ रहा है, वो आदमी खाट पे पड़ा हुआ है और सब बोल रहे, और अब क्या बोलने लगे श्वास देख के, अब क्या मन में आ रहा कि मालिक अब इसकी तकलीफ़ कम कर दे। मालिक अभी देखा नहीं जा रहा इसकी तकलीफ़, हाँ, इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर, आने का तो आ जा, जाने का तो चले जा। हम ये दुआ करने लगते, उसकी तकलीफ़ हमको देखी नहीं जा रही, अब वो मालिक को देख रहा और कुरान में लिखा हुआ है कि बात भी कर रहा है। और इधर जो मेरे बाल बच्चे सब बैठे हुए हैं, उनकी आंख से आंसू ऐसे आ रहा है, आंसू तो आ रहा है, रो तो रहे हैं, और मेरी बीवी प्याले के चम्मच का पानी लेके मुंह में डालना चाहती है, लेकिन मन में क्या चालू है, बाबाजीचा तो वावर है ना मी घेणार, बाबाजीचा ATM कार्ड माझ्याकडे है, बाबाजीची सोन्याची अंगूठी आणि सगळ्या बिस्किट सोन्याच्या माझे कबाटमध्ये आणि त्यांची वाली किल्ली माझ्याकडे है, मी कोणाला देणार नाही। अभी रो रहे, बाप के लिए बैठ के रो रहे, लेकिन मनातून काय चालू है, मी काय नहीं देणार। और इधर जो बीवी पिला रही है पानी चम्मच में, वो भी रो रही है। अब ये मालिक से इसकी बात चालू है, तो कुरान में लिखी हुई है, जिस सच्चे ज्ञान को माता सुदीक्षा जी दे रहे, बाबा जी ने 36 साल लेकर पूरी दुनिया में घूमे, उस सच्चे ज्ञान की बात कुरान में लिखी हुई है, बाइबल में लिखी हुई है, गीता में लिखी हुई है, धर्म की किताबों में लिखी हुई है। पढ़ते समझ में नहीं आता, ज्ञान के लिए बैठना पड़ेगा। अब क्या बात चालू है उसकी, क्या बोल रहा, मालिक अभी देख लिया मैंने, और ये मौत की तकलीफ़ भी देख लिया, और ये श्वास मेरी चालू है, अभी दवा नहीं, मेडिसिन नहीं, पानी नहीं, बीवी तो डाल रही, और इधर से थूक भी आ रहा, पानी भी नहीं चाहिए, उल्टा थूक इधर से जा रहा है। आता मला काय नहीं पाहिजे मालिक। मालिक बोलेगा फिर क्या पाहिजे, वो बोलेगा मालिक थोड़ा वेळ द्या ना मला। मालिक कहेगा 40 साल 50 वर्ष 80 वर्ष म्हातारा होऊन गेल्यात, हां म्हातारा झाला तू, आता काय वेळ पाहिजे तुला, कशासाठी वेळ पाहिजे, ज्ञानसाठी वेळ पाहिजे, मैंने बख्शलो हा सांगायलासाठी वेळ पाहिजे। माता सुदीक्षा जी के सत्संग में जाकर ज्ञान लेने की, पानीपत और दिल्ली समागम में जाकर ज्ञान लेना चाहता है, वो मरने वाला कहेगा। कुरान पढ़ना चाहता है, मालिक पूछेगा। बाइबल पढ़ना चाहता है, गीता के श्लोक पढ़ के अपने आप को मालिक का नाम लेना चाहता है, तो वो इंसान बड़ा शाना है, इंसान बड़ा चतुर है। इंसान से शाना दुनिया में कोई नहीं है, मालिक से शाना नहीं हो सकता। अब मालिक से क्या कहेगा, मालिक नहीं, आता मरता काय न करता, मालिक वेड़ दे मुझे, और एकदम छोटी वेड़ दे, 1 मिनट भी नहीं, 1 दिन भी नहीं, 1 हफ्ता भी नहीं, एकदम 1 शब्द बोलने की शक्ति दे। हत्ता इदा जाआ अहदकुमुल मौत काला रब्बि लौला अखरतनी, ऐ मालिक मुझे वेड़ दे, चांस दे, थोड़ा सा डिले कर दे। और ये जो फरिश्ते ने, अभी देखो जो ऐसा पड़ गया ना, जब डॉक्टर ने कहा आता तुम्ही देवाचा नाव घ्या, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, तो डॉक्टर के मशीन में कुछ आ नहीं रहा है। अभी मालिक के फरिश्ते ने ऐसे गले में आके नाखून डाला है, अभी कोई एक्सरे मशीन नहीं निकाल सकती उसको, ये तो ज्ञान से मालूम पड़ेगा। कोई MRI के अंदर नहीं आएगा, मालिक के फरिश्ते ने नाखून ऐसा डाल दिया है घसे के अंदर, तभी आधी श्वास आ रही आधी जा रही, और आँख दौड़िया उगड़ी की उगड़ी है, तो अभी डॉक्टर के एक्सरे मशीन में किधर नहीं आने वाला, तो मालिक कहेगा ठीक है, मेरे फरिश्ते ने अभी तेरे घसे में नाखून डाला है, अभी बोलूँगा अभी छूट जाएगा, तू छोड़ देगा। और जैसे 40 50 100 वर्ष तू जिंदा था, महतारा हो गया था, वैसे ही तेरी जान में जान वापस आएगी। और तू क्या बोलना चाहता है, तो बोलेगा मैं ज़रा बोलने की शक्ति दे, जितने मेरे बच्चे रो रहे, बीवी है, 1 शब्द बोलूँगा और बोल के रिटर्न आ जाऊँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, नमस्ते नमस्कारी सलाम भी नहीं करूँगा, कैसी पत्नी तू कैसी वो भी नहीं पूछूँगा, बाल बच्चे वहाँ पे भी मेरा बैंक बैलेंस 1 कार्ड पड़ा हुआ, वो उधर ये स्विट्ज़रलैंड के बैंक में, वो भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक बात बोलूँगा, फ़अस्सद्दक़
ऐ मालिक, बड़े शॉर्टकट में मेरे माइंड में एक प्लान आया है कि जो कुछ मैंने कमाया था, ऐ मालिक तेरे नाम पे दान करना चाहता हूँ, क्योंकि तू आज मुझे दिख गया है और आगे मेरे साथ क्या करने वाला है, मुझे कितनी पनिशमेंट देने वाला है। और एक जगह कुरान में लिखा हुआ है कि पूरी ज़मीन और ज़मीन के बराबर 10 ज़मीन सोना मेरे पास है, तो ऐ मालिक सब तेरे को दे दूँगा, लेकिन मुझे आज मुक्ति दे दे। माता सुदीक्षा जी और जितनी धर्म की किताबें ये मुक्ति की बात करती है, आज मुक्ति का ज्ञान दिया जा रहा है, तो हमें इस मुक्ति के ज्ञान की तरफ आने की फुर्सत नहीं। और वो मरने वाला कहेगा, ऐ मालिक जितना मैंने कमाया है सब तेरे नाम पे दान करना चाहता हूँ। पत्नी को बोलूँगा, बच्चों को बोलूँगा, भाई बंधु सबको बोलूँगा, बाबा काका को बोलूँगा, मेरी जितनी प्रॉपर्टी है सच्चे मालिक के नाम पे गरीब लोगों को बांट दो। मालिक कहेगा ठीक है, बड़ा शाना है, मरते मरते मन में आया तो सही, ठीक है अभी छोड़ूंगा, जान में जान आएगी, ज़रा पत्नी से पूछ तो सारी प्रॉपर्टी सच्चे मालिक के नाम पे दान करने देगी। सबसे पहले अभी चम्मच में पानी लेके बैठी है, जैसे ही तू बोलेगा मेरी पूरी प्रॉपर्टी सच्चे मालिक के नावाने दान, वो प्याला भी इधर बाजू में रख दिए, काय सांगत आहे तुम्ही? हां मी काय करू आता आणि सगळे बाळ काय करणार? हाँ वो पानी का प्याला भी रख देगी, तेरे मुंह में भी नहीं डालेगी। तो ये माया ऐसी है, ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया का रिश्ता ऐसा है, भाई बंधु का, पत्नी का, शौहर का, बेटे का, बाप का, माँ का, बेटी का, ये रिश्ता ऐसा है कि बस जैसे ही फरिश्ते ने आकर डाला, तो एक जगह बाइबल में और लिखा हुआ है कि मरने वाला क्या कहेगा, मैंने जो हराम कमाया था, मैंने किसी का हक मारा था, मैंने किसी को छीन कर लाया था, मैंने किसी की चोरी की थी, मैंने करप्शन किया था, मैंने किसी का माल लूटा था, मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा था, मैंने किसी को गाली दी थी, मैंने किसी का मन दुखाया था, ये धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। वो मरने वाला कहेगा, ऐ मालिक, ऐ मालिक मुझे वेड़ दे दे, मुझे मौका दे दे, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आज वक्त है मैनू बख्श लो। बाबा जी ने जब ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद सिमरन के बोल दिए, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण यहाँ मैनू बख्श लो। मैनू बख्श लो काय को बोलूँ मैं क्या गलत किया? मैं किसके साथ, मैं किसको गाली दिया, मैंने किसकी चोरी की? मैनू बख्श लो, फिर भी बोलो मैनू बख्श लो, मुझे माफ़ कर दो। मोहम्मद पैगंबर बोलते थे एक दिन में 1000 मरतबा से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह, ऐ मालिक मुझे माफ़ कर दे। मैनू बख्श लो मैं कहता हूँ, मैनू बख्श लो। तो यही सिमरन के बोल हमें कहना है और यही मुक्ति की बात। मुक्ति के लिए आज सरल मार्ग दिखाने के लिए माता सुदीक्षा जी का ज्ञान और बाबा जी का ज्ञान आपने सुना होगा ना, आपको पता होगा। इस निरंकारी सदगुरु के ख़ानदान में 2 बड़े बड़े गुरु की हत्या कर दी गई। उनका खून ज़मीन पर, धरती पर गिरा और बाबा जी जब आए तो बाबा जी आकर क्या कहने लगे, रक्त का बदला रक्त से लिया जाएगा, लेकिन रक्त का बदला रक्त लेकर नहीं लिया जाएगा, रक्त देकर लिया जाएगा। और जब पूरी दुनिया में जिस दिन बाबा जी की हत्या हुई थी, उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया निरंकारी मिशन के अंदर, तो इतने ब्लड डोनेशन जमा हो जाते हैं, दुनिया की कोई संस्था, दुनिया की कोई मेडिकल ग्रुप इतना करके नहीं दिखाता है। अब ये इस दुनिया के अंदर हम सुनते हैं रोज़ाना, न्यूज़ उठा लो, व्हाट्सएप के ऊपर देख लो, नेट के ऊपर चले जाओ, टीवी के ऊपर देख लो, कोई भी पेपर उठा लो, तो दुनिया के अंदर हर कोई अपना हक मांग रहा है, हर कोई अपने लिए चिल्ला रहा है। इस इंडिया के अंदर भी आपने सुना भी रैलियां निकल रही है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस जात वालों को हिंदुस्तान से बाहर कर देंगे, और वो बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे बाप का है।
ये सब वातावरण बन रहा है, चला हुआ है। माता सुदीक्षा जी कह रहे हैं हम तो तुम्हें मुक्ति देना चाहते हैं। सारी दुनिया सारे इंसानों की है, कोई देश किसी का नहीं है। सब देश, हर कोई परदेसी भी है और हर कोई अपने देश का भी है। सारी दुनिया सारे मानव जाति के लिए बनी है, कोई किसी का नहीं। सब इस दुनिया के अंदर एक दूसरे को देने वाले बन जाओ। जो लोग नहीं जानते हैं कि निरंकारी समागम, निरंकारी मिशन क्या करता है और क्या देता है और कैसे चलता है, उससे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर लो कि बड़े समागम में आकर देख लो कैसी सेवा मिलती है, कितना प्रेम और मोहब्बत मिलता है, कितना गले लगाते हैं। खाना भी फ्री में, किसी भी कहीं भी बड़े कार्यक्रम में चले जाओ, कहीं पर टिकट होता है, कहीं पे मालूम पड़ता खाना ख़त्म हो गया, लंगर में खाना नहीं, अब जाओ होटल में खाओ। लेकिन निरंकारी मिशन 1-1 करोड़ पानीपत के अंदर, दिल्ली के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, मुझे बड़ी खुशी हुई, चल रहा है। लंगर सुबह 10 बजे शुरू होता है, गरम खाना मिलता। 11 बजे गए तब भी गरम खाना मिलता, 1 बजे गए तब भी गरम खाना मिलता, रात के 10 बज गए फिर भी गरम खाना मिलता। ये मालिक ने इस सच्चे मिशन को बढ़ाने के लिए परमिशन दे दिया है। और इस दुनिया के अंदर वनी उकनी के अंदर केंद्र एक महात्मा आए हुए थे और वो आकर डंके की चोट के ऊपर वनी उकनी कह रहे थे कि राजमाता जी, माता सविंदर जी और हरदेव बाबा जी जब स्टेज पर तीनों बैठते थे दिल्ली के अंदर, तो उस वक्त एक 8 साल की बच्ची खड़ी हुई और स्टेज पर आई, ऐसे ही माइक पर खड़ी हुई और कहने लगी, बाबा जी ज़रा इधर देखो, राजमाता जी तुम भी ज़रा इधर देखो, माता सविंदर जी आप भी ज़रा इधर देखो। सब देखने लगे तो 8 साल की बच्ची कहने लगी, इस मिशन के अंदर जो सच्चे मालिक का ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान सच है, सत्य है, सही है, और वो हर झोपड़ी और खोपड़ी में जाएगा, हर कच्चे और पक्के मकान में जाएगा, हर जगह पर जाएगा, पूरी दुनिया के एक। और मैंने देखा है बंजारा समाज, मेरी आंख में आंसू आ गए। बंजारा समाज के जब गांव में मैं गया और उनके भाव देखा कि मैं उनके साथ ज़मीन पर नीचे बैठा, उनके घर में पलंग भी नहीं है। एक महात्मा सुनाने लगे, एक महात्मा घर घर चरण दे रहे थे, जा रहे थे, सब जगह जा रहे थे। एक महात्मा ने कहा कि महात्मा जी मेरे घर में भी आप आ जाओ, मुझे भी बरकत मिल जाए सच्चे मालिक के ज्ञान की, आप मेरे घर में भी आ जाओ। लेकिन तो महात्मा ने कहा कि अब मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे बेड रेस्ट की ज़रूरत है। बेड रेस्ट मतलब क्या? बेड के ऊपर, पलंग के ऊपर थोड़ा सा 5-10-15 मिनट रेस्ट लेना है। तो महात्मा बेचारे इतने भोले थे, कहने लगे महात्मा जी मेरे घर में तो बेड भी नहीं है। ऐसे ऐसे ज्ञानी महात्मा जिनके घर में पलंग भी नहीं है, अरे मैं नीचे बैठ जाऊंगा, कुछ बिछाने को नहीं है, ज़मीन पर मिट्टी, इसी मिट्टी में तो जाना है, इसी मिट्टी में मरकर मुझे गुरूर, घमंड, तकब्बुर मेरे मन में आता कैसे है? मैंपन आता कैसे है? मैं अपने आप को मैं बोलता कैसे हूँ? मैं क्या हूँ, क्या था, कैसे पैदा हुआ, कितना छोटा सा था, माँ की गोद में था, माँ अगर भूल जाती, क्या मैं अपने आप को भूल गया? माँ अगर नींद में सो जाती, हाँ मैंने पेशाब कर दिया, मैंने लघवी किया, मैं छोटा सा हूँ, उस लघवी के अंदर पड़ा हुआ हूँ, रात भर अगर मेरी माँ मुझे नहीं देखती तो उस गीलेपन में मुझे निमोनिया होता कि नहीं, ठंडी से मैं अकड़ के आधा मर जाता कि नहीं। मैं अपने आप को मैं कैसे कहता हूँ? मेरी हैसियत क्या है? मैं छोटा था, 2 साल का था, मैं संडास के लो, लघवी के लो, हाँ संडास हाथ में बच्चे ने उठा लिया, इंसान का बच्चा है, कोई जानवर का बच्चा, बिल्ली का बच्चा संडास करके ढांक देता है। आपने देखा होगा, माँ अगर नहीं देखेगी, 2 साल के बच्चे ने संडास केला, हाथ में उठा लेगा, माँ जाके नहीं पकड़ेगी, मुंह में भी डाल लेगा। अरे इंसान तू मैं करता है, गुरूर, घमंड, तकब्बुर करता है, इतराता है, अकड़ता है, दुनिया में अकड़ की चाल चलता है, सीना तान के चलता है, किसी को गिरा हुआ समझता है, किसी को छोटा जाति का कहता है, अपने आप को बड़ा जाति का कहता है। ऐ इंसान तेरे मन में ये ख्याल आया कैसे? हाँ तू क्या है, कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, किधर से आया, तुझे किधर जाना है, किसने पैदा किया? क्या तुझे वो एक दिन पकड़ेगा नहीं, तेरा हिसाब नहीं लेगा, तेरे से एक एक धूप, पानी,
चंद्र, हवा, क्या इसका हिसाब नहीं लेगा? मैंने बताया बम्बई के आईसीयू का एक दिन का 1,00,000 रुपया हो गया है, और ये मालिक हवा के अंदर ऑक्सीजन भी दे रहा है, सूर्य की धूप भी दे रहा। अभी ठंडा मौसम, सुबह सूर्य निकलेगा तो हम कपड़ा हटा के जाके धूप में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? इसकी बिल कौन देगा? मालिक का शुक्राना कौन करेगा? मालिक से मैनो बख्श लो कौन कहेगा? मालिक को याद कौन करेगा? मैं गुरूर घमंड तकब्बर क्यों करता हूँ? किसी को गरीब तो निचला क्यों मानता हूँ? कोई अगर अपंग है तो मैं उसे गिरी नज़र से क्यों देखता हूँ? कोई अगर विडो है, बेवा है, किसी के घर में झाड़ू बर्तन करती है, उसको मैं नीची नज़र से क्यों देखता हूँ? कोई सीनियर सिटीजन है, बस में चल रहा, धक्का दे के मैं आगे बढ़ जाता, वो बेचारा पीछे गिरा के क्या हुआ, उसकी परवाह मैं नहीं करता। मेरे मन में ये क्यों? ये प्रेम का संदेश, माता जी का यही संदेश है कि ये दिन से अहंकार निकल जाए, गुरूर घमंड तकब्बुर निकल जाए, दिल के अंदर से मानवता का प्यार आ जाए, मुस्लिम का प्यार आ जाए, सिख हिंदू का प्यार आ जाए, किसी एक जाति वाले से नफरत, किसी एक का प्यार आ जाए। ये नहीं, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, मोहम्मद पैगम्बर ने कहा था, ऐ सारी दुनिया वालों, मैं तुम सब के लिए प्रेम बनकर आया हूँ। तो मोहम्मद पैगम्बर को लोगों ने क्या किया? पत्थर मारा, जूते के अंदर खून भरते थे, जब जूता उतारते थे तो खून देखकर गाली देना चाहिए था, जिसने मारा सत्यानाश की बद्दुआ देना चाहिए था। मोहम्मद पैगम्बर ने बद्दुआ नहीं दी, कहा ताइफ गांव में गए, लोगों को समझाया, बताया ज्ञान की बात, जैसे माता सुदीक्षा जी पूरी दुनिया में जा रहे, ज्ञान की बात बताई। तो ताइफ गांव वालों ने बच्चों को लगा दिया पत्थर से मार के इनको, और जब वापस आए, आधे रास्ते में आए तो ताइफ गांव 2 डोंगर थे, 2 डोंगर के बीच में गांव था। मौत का फरिश्ता आया, डोंगर का फरिश्ता, अरे मोहम्मद पैगंबर बोलो तो दोनों डोंगर को ऐसे अभी मिला देते हैं और पूरे गांव ख़त्म हो जाएगा, एक इंसान भी नहीं बचेगा, एक बच्चा भी नहीं, एक झाड़ भी नहीं, कोई नहीं बचेगा, बोलो तो अभी दबा देते हैं। मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि नहीं, मेरा काम था, ए फरिश्ते, ए डोंगर के फरिश्ते, ए डोंगर को दबाने वाले फरिश्ते, ए पूरे गांव को 1 सेकंड मिनट में मृत्यु देने वाले फरिश्ते, किधर से आया है तू? तुझे किसने भेजा? सच्चे मालिक ने भेजा। जिधर से आया चले जा वापस, सच्चे मालिक से कह दे कि इनके कान में आवाज़ डालना मेरा काम था। मोहम्मद पैगंबर ने उनके कान में आवाज़ डाल दी, इनके मन में आवाज़ उतारना, इनके मन में सच्ची बात को उतारना, ए मालिक तेरा काम है। ये नहीं तो इनकी औलाद मानेगी, ये नहीं तो इनकी औलाद मानेगी। आपने यहाँ पर हर साल होता है ना, ये सत्संग हर साल होता है ना, कितने महात्मा आए होंगे, कितने निरंकारी, कितने ज्ञान प्रचारक महात्मा, कितने मुखी महात्मा, सब आए होंगे। 9:45 को ख़त्म कर देंगे। हाँ महात्मा जी, कितने महात्मा आए होंगे और सबने सत्संग इस समागम में लोगों के लिए प्रार्थना दुआ की होगी, अरदास की होगी, और सबके लिए आइए हम भी दुआ करते हैं, अरदास करते हैं सच्चे मालिक से। ए मालिक, नया साल शुरू हुआ है, ये 2019 ख़त्म हो गया, 2020 आया है। ए मालिक, तू हमारी आवाज़ सुनता है, दिल के मन के भाव को जानता है। आवाज़ मुंह में नहीं आई, जब भी जानता है, दिमाग में है, सोच में है, जब भी तू जानता है। ए मालिक, बस हमारा भाव यही है कि इस नए साल के अंदर सगळ्यांना तनाने मनाने धनाने सुखी करा। ए मालिक, हम यही दुआ करते हैं, यही अरदास करते हैं कि सगळ्यां के मन को सच्चे ज्ञान के साथ भर दे। माता सुदीक्षा जी पूरी दुनिया में अपने रुपये पैसे के लिए, अपने बिज़नेस के लिए नहीं जा रहे, सच्चे ज्ञान के लिए जा रहे। ऐ मालिक, हमारे ऊपर नज़र करम कर दे। इस दुनिया में, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको ज्ञानी बना दे ए मौला, सबको ज्ञानी बना दे ए मौला, सबको ज्ञानी बना दे ए मौला। मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ, जितने महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, इस गांव के जितने नहीं आए, जितने तक आवाज़ पहुँच रही है, ए मालिक, सबके दिल में कुछ न कुछ तमन्ना है, कुछ ए मालिक तुझसे मांगना चाहते हैं। उनके दिल में जो भी मांगने की तमन्ना है, ए मालिक, उनकी तमन्ना पूरा कर दे। कोई आज़ारी है, उसके आज़ार को सही कर दे। ये मलेरिया के कीटाणु तेरा नाम सुन के डर जाते हैं, बदन से निकलने की दुआ करते हैं। ए मालिक, तेरा नाम सच्चे मन से लेने की हमें शक्ति कर दे। दुनिया
की तरफ से ध्यान हटाकर तेरा नाम लेने की हमें शक्ति बख्श दे। ए मालिक, ए मालिक, जितने लोग गरीब हैं, फ़कीर हैं, तंग दस्त हैं, जिनके घर में खाने को कम है, जिनके घर में कभी फाका होता आज खाने को कल नहीं है, ए मालिक सबके घर में खाने की भरमार कर दे। ए मालिक सबको फलों का रिस्क दे, सबको दाने का, फल फ्रूट का, अच्छे जीवन का, अच्छे जीवन का, अच्छे खाने का, अच्छे स्वाद के खाने का, सबको सबके मन में सेवा का भाव बना दे। सब एक दूसरे को देने वाले बन जाए, एक दूसरे को प्यार दे, एक दूसरे के साथ प्रेम करे, मोहब्बत करे, दिल से गुरूर, घमंड, तकब्बुर निकाल दे। मोहम्मद पैगंबर बोलते थे, किसी ने मेरे हाथ पर अगर ज्ञान लिया है, मुसलमान हो गया, मुस्लिम हो गया, लेकिन दिल में गुरूर है, घमंड है, तकब्बुर है, अकड़बाजी है, कभी उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली। ऐ मालिक हमने भी ज्ञान लिया है, ऐ मालिक इस ज्ञान लेने में सलमान कितना झूठा है, ज्ञान लेकर भी, कुरान पढ़कर भी सलमान झूठा है। ऐ मालिक, ए बाइबल पढ़ के भी सलमान अभी तक नहीं सुधरा, सलमान का अहंकार नहीं निकला, इंसान का अहंकार नहीं निकला। ऐ मालिक इस दिल से अहंकार को निकाल दे, हमारी नज़र से किसी का दिल न दुखे, हमारी बोल से किसी का दिल न दुखे, हमारे चलने के अंदाज से किसी का दिल न दुखे, हम किसी को दुख न दे। मालिक मुझे भी मरना है, मौत के मुंह में जाना है, खाट पर पड़ना है, सब रो रहे होंगे, मैं भी पड़ा हूँगा, तुझसे चांस मांगूंगा। ऐ मालिक मुझे ज्ञान का वक्त दे दे, मैनू बख्श बोलने का वक्त दे दे, सदका करने का, दान करने का वक्त दे दे। उस वक्त मैं कहूँगा सारी कमाई हुई प्रॉपर्टी दान कर दूँगा, दान करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, चल फिर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सेवा करके, थोड़े थोड़े अपने तन मन धन को लगाकर अब मैं तेरी मर्ज़ी, तेरी खुशी है मालिक लूट सकता हूँ, लेकिन अभी मेरी आँखें नहीं खुली। ये ज्ञान आँख खोलने वाला ज्ञान है। माता सुदीक्षा जी हमारी आँख खोलना चाहते हैं, और जब माता सुदीक्षा जी हमारी आँख खोल देते हैं तो मालिक नज़र आ जाता है, मालिक हमारे सामने नज़र आ जाता है। ये ज्ञान जो कुरान में, जो गीता में, जो बाइबल में हम पढ़ रहे होते हैं, जो हम भक्ति का भाव लेकर तेरे नाम से आते हैं, जब ये ज्ञान माता सुदीक्षा जी हमारा आँख खोल देते हैं, मन की आँख खोल देते हैं, दिल की आँख खोल देते हैं, तब हमें ये ज्ञान नज़र आता है। एक माँ के पास गली वाले आते हैं, महल्ले वाले आते हैं, तेरे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, अपने बच्चे, इस बच्चे ने गाली दिया, तेरा बच्चा बहुत बुरा है। माँ अपने बच्चे को दिल की आंख से देखती है और मन ही मन में कहती मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। सामने वाला बच्चे को बुरा बोल रहा, शेजारी बुरा बोल रहा, गली महल्ले वाले बुरा बोल रहे, लेकिन माँ अपने बच्चे को जब दिल की आंख से देखती है तो कहती मेरे बच्चे में कोई ख़राबी नहीं। माता सुदीक्षा जी यही दिल की आंख खोलना चाहते हैं, ये हमें ज्ञान अपनी मुक्ति के लिए देना चाहते हैं। माता सुदीक्षा जी ने हमें ज्ञान दिया, हमने ज्ञान ले भी लिया, मुक्ति का रास्ता दिखा दिया, सत्संग सेवा सिमरन से जुड़ जाओ कह दिया। ऐ मालिक मैं झूठे मन के साथ सत्संग में आता हूँ, मैं सिमरन में बैठता मन नहीं लगता, झूठे मन के साथ मैं सिमरन के बोल बोलता हूँ। ऐ मालिक मैं सेवा भी करता हूँ, दान भी करता हूँ, मन खिंचता है कि क्यों दे दिया, तेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, क्यों तूने ड्यूटी छोड़ा, तेरी ड्यूटी का नुकसान हो गया, पेमेंट कम हो गई, मेरे मन में ये शैतान डालता है। ऐ मालिक बस तेरे मन के अंदर मेरे मन की सच्ची आँख खुल जाए और तू मुझे नज़र आए, सारे इंसानों के अंदर तेरी निशानी मुझे नज़र आए, कोई ज़ात पात छोटा बड़ा नज़र ना आए। ऐ मालिक हम दुआ मांगते हैं इस मालेगांव से, मैं भी मालेगांव से आया, इसका भी मालेगांव नाम है और बोरगांव नाम है, करीब में मालेगांव यहाँ पर है। ऐ मालिक दुआ मांगते हैं कि इस देश में क्या हो गया है। कुछ लोग कहते हैं हम तुम्हें भगा देंगे और तुम्हें देश से निकाल देंगे। ये देश सबका है, सिख का है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, हर एक का है, मानव जाति का है, और यही संदेश माता जी देते हैं। ऐ मालिक ये जो भाव बन रहा है लोगों के दिल में, ये आ रहा है कि ये देश किसी का है किसी का नहीं है, ऐसे सारे भाव ख़त्म हो जाए, दिल से निकल जाए। और अभी जो गड़बड़ चालू है, यूपी के अंदर कितने लोग मर गए, शहीद हो गए, कितने लाठी से मर गए, गोली से मर गए। हम यही दुआ करते हैं कि अब इस दुनिया में रक्त ना गिरे, अब इस दुनिया के अंदर किसी की जान नाजायज़ ना जाए, कोई इस दुनिया के अंदर दुखी ना हो, सब सुखी हो जाए। इस पहले दिन 2020 के पहले दिन हम दुआ करते हैं सगळ्यांना तनाने मनाने धनाने सुखी करा और सबके मन के अंदर सच्चा ज्ञान ऐ मालिक भर दे। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।